सारा लिखा हुआ है, लेकिन जितना पोटेंशियल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं फरीद अहमद ख़ान काकड़। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़ की स्क्रीन पर रेड जोन। पंजाब को दो हिस्सों में तकसीम करना, यानी कि साउदर्न पंजाब या साउथ पंजाब का जो सूबा है उसका बनना एक ख्वाब बन के रह गया है। साउथ पंजाब के लोगों के साथ वादा किया जाता है। पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वादा किया कि हम आपको जब भी हम हुकूमत में आएंगे तो साउथ पंजाब का सूबा बना कर देंगे, लेकिन फिर वो सूबा नहीं बना। जिसके बाद मुस्लिम लीग नून ने भी ये दावे किए कि हम साउथ पंजाब का सूबा बनाएंगे, लेकिन अगेन वो नहीं बना। उसके बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये दावा कर रही है कि वो साउथ पंजाब के जो प्रोविंस है वो बनाएंगे। ये क्लिप है, हमने बड़ी ज़रा क्लिप चेक कीजिए कि किस तरह दावे किए गए हैं पीछे जो हमारे लीडरान हैं उन्होंने साउथ पंजाब का सूबा बनाने के लिए। जी प्रोड्यूसर, आप जरा क्लिप प्ले कीजिए। जनूबी पंजाब वालों, आपके पास दिल चाहता है कि बाकी जिंदगी आपके साथ गुजार दूं। मैं तो सूबों का बड़ा हामी हूं। आओ मिलकर मेरे साथ जनूबी सूबा बनाओ पंजाब का। सबसे पहले उसमें मैं दस्तखत करूंगा। ये छोटे छोटे यूनिट अगर बन जाए तो पाकिस्तान और बेहतर हो सकता है। इसका फैसला जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो ग्राउंड पे किया जाना चाहिए ताकि लोगों को उसका फायदा पहुंचे। हमने नए सूबे की कभी मुखालफत नहीं की। आया पंजाब में भावलपुर सूबा बनना चाहिए, सराइकी सूबा बनना चाहिए और बनने चाहिए। क्या ये हमने ये जो फैसला किया कि जनूबी पंजाब का सूबा होना चाहिए, क्या ये कोई पॉलिटिकल मूव है? हम सूबा बनाकर रहेंगे और एक नया दौर का आगाज होगा। गिनसू सूबा गिनसू। जी नाज़रीन, आपने सुनी वो बुलंदो बांग दावे जो हमारे लीडरान की जानिब से किए गए हैं जनूबी पंजाब सूबा बनाने के, लेकिन ये ख्वाब अब तक क्यों शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सका, इसके ऊपर बात करेंगे। प्रोग्राम को हमने दो हिस्सों में स्प्लिट किया है। पहले हिस्से में हम कोशिश करेंगे कि अपोजिशन की पार्टी से बात करें जिनकी प्रीवियस गवर्नमेंट रही कि वो क्यों नहीं बना सके, और प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम मौजूदा हुकूमत से पूछेंगे कि वो कब बनाएंगे और कैसे बनाएंगे जनूबी पंजाब का सूबा। मेरे साथ मौजूद हैं भावलपुर से MNA मुस्लिम लीग नून के मियां नजीबुद्दीन अवैसी साहब। मियां साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। वेलकम टू रेड जोन। थैंक यू। मियां साहब, बड़ा सिंपल सा सवाल है, मैंने आपके सामने बयानात रखे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि मेरा तो दिल चाहता है कि अब यहाँ का वो कह रहे जाऊँ, मैंने सूबों की मुखालफत नहीं की। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि सूबा बनना चाहिए, तो फिर क्यों सूबा नहीं बना सके? 2/3 मेजॉरिटी थी आपके पास, पंजाब में भी फेडरल में भी, तो फिर क्यों नहीं बना सके आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काकड़ साहब, बात यह है, सीधी सी बात है कि हमारी जो बड़ी पार्टियां हैं, जो बड़े लोग हैं, जो हमेशा इक़्तिदार में बारी बारी या आप कहें कि हमेशा इक़्तिदार का सिंहासन उनके सरों पर मुंडलाता है, उनमें से कोई भी एक सूबा नहीं बनाना चाहता। पाकिस्तान के 4 सूबों को कोई भी 5, 6, 7, 8 किसी भी पार्टी का ये दिल नहीं है कि कोई पाकिस्तान के और सूबे बने। हर एक के अपने अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट है। पीपल पार्टी का अपना है कि अगर कोई सूबा बना तो सिंध में कराची सूबा बनने वाला, कराची वाले शोर मचाएंगे। ANP का है कि अगर सूबा बना तो हजारा वाले कहेंगे। मुस्लिम लीग कहती है कि अगर सूबा बना तो पंजाब सुकड़ जाएगा। कोई भी पार्टी पाकिस्तान में कोई और सूबा बनाना बिल्कुल, चाहे PTI हो चाहे कोई हो, PTI तो अभी ठीक है, ये कहेंगे हमारे पास शख्सियत नहीं है, लेकिन ये
साउथ पंजाब का ये कहते हैं अगर सूबा बनाए तो फिर अपर पंजाब में तो हुकूमत नहीं रहती। हर एक के अपने अपने मसाइल और अपने अपने ख्वाहिशात हैं। ये कोई भी, मेरा नहीं ख्याल दूर दूर तक कि पाकिस्तान के 4 से 5 भी सूबे कभी बने। तो इसकी क्या वजह है मियां साहब, क्या रीजन है, क्यों पॉलिटिकल पार्टीज नहीं चाहती कि मजीद सूबे बने? पंजाब को हिंदुस्तान ने तकसीम कर दिया, जो उनका पंजाब है उसको तकसीम किया है, स्मॉल एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स में तकसीम किया है। तो जब आपके सामने मसले हैं तो फिर आप क्यों नहीं तकसीम कर रहे? सर मैंने आपको कहा है, हर बड़ी पार्टी, चाहे वो मेरी पार्टी हो चाहे पीपल पार्टी हो, वो जहां जहां हुकूमतें करती आई हैं या आइंदा करेंगी, वो नहीं चाहती कि हमारी ममलकत खुदादाद में वो ये इसे अपनी जगीर समझती हैं। वो नहीं चाहती कि हमारी जगीर सुकड़ जाए। तो इसका मतलब ये आपको कोई नहीं कहेगा। अब वैसे साहब इसका मतलब ये है, आप तो बरमला इस चीज का आप इस चीज को मान रहे हैं कि जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज है वो नहीं चाहती कि उनके जो वोट है, वोट बैंक है, वो स्प्लिट हो। तो ये तो आप नहीं समझते कि हमारे लिए जो आवाम है, हमारे लिए जो वोट है, हमारे लिए जो हुक्मरानी है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हम इसको कंपेयर करें आवाम के साथ या आवाम की ख्वाहिशात के साथ? इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम अपनी कुर्सी पहले मुकद्दम समझते हैं, मुल्क या अवाम का फायदा बाद में सोचते हैं, बल्कि सोचते ही नहीं है। मैं कहूँ तो आप देखें ना, आपने खुद बताया पंजाब जब तकसीम हुआ, हिंदुस्तान सगीर तकसीम हुआ, पाकिस्तान बना, हिंदुस्तान अलहदा हुआ, तो जनूबी पंजाब, वो जो पंजाब उनके हिस्से में आया, वो हमारे पंजाब से बहुत छोटा था। उन्होंने उस पंजाब के 3 सूबे कर दिए हैं। और हम जो हैं वो आप देखें, पूरा पाकिस्तान जो है वो पंजाब को मतलब दुश्मन तराजी करता है कि जी पंजाब खा गया, ये कर गया, ये सारी। अच्छा, इसमें अवाम, पंजाब की अवाम का कोई कसूर नहीं है। जो हमारे जो हुक्मरान तबका है वो नहीं चाहता कि, हालांकि आपके सामने है यूनाइटेड स्टेट 52 स्टेट्स हैं उनकी। ये मुल्क के लिए इंतहाई जरूरी है कि आप छोटे छोटे इंतजामी यूनिट बना दें। ये मुल्क की सालमियत के लिए जरूरी है, ये हर लिहाज से अवाम के रिलीफ के लिए जरूरी है, लेकिन कोई भी तैयार नहीं है। ठीक है। अच्छा, वैसे साहब मुझे एक बात बताइए, आपने कहा कि वोट नहीं स्प्लिट करना चाहते, चले मान लेते हैं, इसका मतलब ये कि हमारे जो हुक्मरान है वो सिंसियर नहीं, ये एक अलग डिबेट आपने छेड़ने की कोशिश के ऊपर भी बात करते हैं। मुझे ये बताइए कि स्पेशली मैं मुस्लिम लीग नून की बात करूंगा, आपकी पार्टी की बात करूंगा, आपकी हुकूमत आई है पंजाब में, हमने देखा कि लाहौर ने तरक्की की, हमने देखा कि जो जीटी रोड पे शहर है उन्होंने तरक्की की, लेकिन हमने देखा कि जनूबी पंजाब ने तरक्की बिल्कुल भी नहीं की, वो नीचे जाता गया और ये जो बाकी रीजन है वो ऊपर जाते गए। तो ये जो अनबैलेंस्ड आप लोगों ने डेवलपमेंट किए, तो इसके ऊपर क्या कहेंगे? सर उसका आप देख लेना कि जनूबी पंजाब से इस दफा मुस्लिम लीग को कितना नुकसान हुआ है, उसका फायदा पीटीआई ने उठाया है ना। इनकी इसी अब वैसे साहब आपकी आवाज मुझे बहुत कम आ रही है, अगर आप थोड़ा सा लाउड बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। मैंने कहा इसका देख लेना, जनूबी पंजाब के लोगों ने फिर मुस्लिम लीग पर एतमाद भी तो कम किया है ना। इसका फायदा पीटीआई ने उठाया है, लेकिन पीटीआई भी अब एक लॉलीपॉप, एडिशनल आईजी मुल्तान बैठेगा, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी भावलपुर बैठेगा। ये क्या तमाशा, अजीब तमाशा बना दिया है उन्होंने कि जी ये हम सेक्रेटरिएट ले आए हैं। कमाल हम लोग क्या लोगों को बेवकूफ बनाने के, पता नहीं हमने कोई पीएचडीज की हुई हैं लोगों को। अब इससे साहब मैं आपके लिए आसान कर देता हूँ, कता कलामी के लिए माजरत, मैं आपसे आपकी जाती राय अगर पूछ लूँ, आप भावलपुर से इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, इस्लामाबाद में आप मौजूद हैं, बावलपुर से आपने वोट लिए और इस्लामाबाद में आप सियासत कर रहे हैं, मैं आपकी राय पूछना चाह रहा हूँ, स्ट्रेट क्वेश्चन में आपके सामने रखता हूँ, आप क्या चाहते हैं, सुबह बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? मैं सर मेरी जो लास्ट मुलाकात
15 में या 16 में हुई थी, तो मैंने तो मियां नवाज शरीफ को कहा था कि इस मुल्क के 12 सूबे बना दें। बिल्कुल। आप ये मैं अपनी जाती राय और बड़े वहां तो हल कहता हूँ कि इस मुल्क के 10-12 सूबे बनने चाहिए। तो अवैसी साहब अच्छा, मैं आपको अगेन मैं उस बात की तरफ ले आता हूं जो आपने की है। आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात छेड़ी है, मेरा दिल चाहता है कि सिर्फ आपके साथ ही प्रोग्राम कंटिन्यू करूं। आपने कहा कि हुक्मरान बोलते तो हैं कि वो सूबे बनाए, लेकिन वो तकसीम नहीं करना चाहते हैं क्योंकि इनका वोट स्प्लिट हो जाएगा। उनके लिए उनकी वोट की अहमियत है, उनके लिए एक हुक्मरान, ये एक इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामान ये कह रहे हैं कि उनके लिए उनकी सियासत इंपॉर्टेंट है। मैं आपकी कर रहा हूँ, वोट नहीं स्प्लिट होगा, बल्कि जो हुक्मरानी की हदूद है वो कम हो जाएगी। जी ठीक है, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, जो रियासत जो हमारी यानी जो उसको अपनी रियासत समझते हैं ना, वो रियासत की हदूद में कमी आ जाएगी। ठीक है। अच्छा ये बताइए, आपने जब मियां साहब को कहा या कि आप सूबा बनाएं और आपकी ख्वाहिश भी है, तो उनका रिएक्शन क्या आया? क्योंकि मैंने आपको मियां साहब के बयानात सुनाए हैं। जैसे उनको सांप सूख गया, उन्होंने 1 घंटे की मेरी मुलाकात थी, मेरी बातों से बड़े लुत्फानंदोज होते रहे क्योंकि मेरी सारी गुफ्तगू तनकीद पर ही थी, लेकिन उन्होंने ना तो महसूस किया बल्कि मुझसे मतलब अपना पूछते रहे कि जैसे मैंने उन्हें कहा कि मैं कॉलम लिखता हूँ और आपके खिलाफ लिखता हूँ, तो उन्होंने कहा किस किस चीज की आपने खिलाफ लिखा है, तो मैंने उन्हें बताया कि ये चीज आपके जो थे वो अपना मंसूबे उनके खिलाफ मैंने लिखा है। लेकिन जब मैंने ये बात की तो उसके बाद ऐसे जैसे उन्हें सांप सूख गया, उन्होंने कोई मुझसे वापसी कोई बात ही नहीं की। ठीक है, अब इस साहब एक आपकी तरफ दोबारा आता हूँ, मुझे जरा एक छोटा सा वक्फा लेना है, वक्फे के बाद दोबारा किस पे मजीद गुफ्तगू करते हैं। आज एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा किस पे मजीद गुफ्तगू करते हैं। स्टे विद अस यार। बख्शी साहब 1 मिनट आता है। हम बनाएंगे आपका वीकेंड और भी शानदार। दोनों चीजें बहुत जबरदस्त हैं, इजी हैं। नान के साथ खाएं, शीर माल के साथ खाएं। हम सजाएंगे रवायती दस्तरखान लजीज पकवान के साथ। Get to watch Cuisines with Hanfa only on Channel JNN. अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। हम तो चाहते हैं मीडिया स्ट्रॉन्ग और ट्रू रिपोर्टिंग करे। मैं जो नया चैनल लॉन्च हुआ है JNN, उसको अपने दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ, बेस्ट ऑफ लक पेश करता हूँ। बड़ी नई टीम है, यंग टीम है, और उम्मीद करता हूँ कि उसी तरह मेहनत से जैसे पहले काम करते रहें, अभी भी काम करते रहें। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कम JNN चैनल चे न्यू लॉन्च कई नुदाई पाकिस्तानी सहाफत की वक़्त इजाफा दा और उम्मीद है द कौम तर्जुमान जोड़ेगी जमंग तमाम हम दर्दियाँ लेने ख्वाहिशात JNN सरी अल्लाह दी हमेशा सलामत लड़ी, अल्लाह दी कामयाबी दी नसीब पे डेर जाता मन। ये इंटरटेनमेंट की दुनिया में जो इजाफा होने जा रहा है, ये हमारे लिए, आपके लिए और जितने भी हमारे कोलीग्स हैं, व्यूवरशिप हैं, ये उनके लिए एक बड़ा अच्छा मैसेज भी है। और हम आपको बताना भी चाह रहे हैं, मैं और मेरी पूरी टीम, कि JNN नेटवर्क जो है, इलेक्ट्रॉनिक हो या सोशल पे, जहाँ भी आप देखें, अगर ये YouTube पे जाएगा तो आप इसको प्लीज़, वो घंटी वाला बटन तो आप समझते होंगे, सारी आपको समझ आ गई, वो आपको उसको क्लिक ज़रूर कीजिएगा। और ये जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक चैनल है, मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक इसको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे, आमीन।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथ मौजूद है मियां नजीबुद्दीन अवैसी साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, बावलपुर से इलेक्टेड मेंबर हैं, पार्लियामान में रिप्रेजेंट करते हैं मुस्लिम लीग नून को और बावलपुर के ज़िले को। उनसे मैं बात कर रहा था कि जनूबी पंजाब का सूबा आखिर मन क्यों नहीं चाहता, तो उन्होंने बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा कि कोई भी नहीं चाहता कि उनके जो वोट हैं वो स्प्लिट हो, तो उसके ऊपर हम डिबेट कर रहे हैं कि क्यों जो पॉलिटिकल पार्टीज के मफादात हैं वो कौमी मफादात से या अवाम के मफादात से क्यों बालातर है। अच्छा वैसे साहब, ये अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, बुज़दार साहब को वज़ीर आला बनाया खान साहब ने, और उन्होंने कहा कि चलें फॉर द फर्स्ट टाइम आले शरीफ में या लाहौर में से आगे से कहीं से कोई सीएम आया है, तो आप इस मूव को कैसे समझ रहे हैं? डीजी खान जैसे एक छोटे से जिले से सीएम लगाना, ये तो बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग बात है और खुशाइंद बात है। काकर साहब, बात यह है कि इमरान खान साहब किसी स्ट्रांग आदमी को वजीर आला नहीं बनाना चाहते थे। उन्होंने ऐसा आदमी चुना जो जिसका दूसरा वोट भी ना हो, और पहली बार वो मतलब एमपीए बना है, दूर दराज का इलाके का रहने वाला है। अगर उसे पार्लिमानी सेक्रेटरी भी बना देते तो वो बेचारा बहुत खुश होता। तो एक तो ये है। दूसरे नंबर पे मैं समझता हूँ कि ये एक और मजाक है सरायकी लोगों से और जनूबी पंजाब के लोगों से कि जब बुज़दार साहब बनाया है और बुज़दार साहब कोई अपना अच्छे तरीके से नहीं कर रहे, वजारत आलिया नहीं चला रहे, तो ये भी एक मैसेज है कि देखें आप जनूबी पंजाब के लोग, आप ऐसे नाअहल लोग हैं। हालांकि जनूबी पंजाब में और भी बहुत से लोग थे, लेकिन खान साहब नहीं चाहते थे कि कोई स्ट्रांग आदमी, कोई पीछे जिसका बैकग्राउंड हो, जो कोई कल को। अवैसी साहब अगर मैं लिस्ट पे नजर दौड़ाऊं, जो जनूबी पंजाब से एमपीएज है मोस्टली या तो वो फ्यूडल है। सबसे आपको पता है सबसे बड़ा इशू ये जो फ्यूडलिज्म है या जागीरदारन जो निज़ाम है, ये भी बहुत बड़ा इशू है। हमारे जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो ये जागीरदाराना निज़ाम के सामने जो है वो झुक गई है। तो बुज़दार साहब जो है वो तो शरीफ बंदे हैं, वो तो एक छोटे से कबीले के सरदार हैं, उन्होंने कहा कि इसको लगा देते हैं। हो सकता है उनकी सोच में ये है खान साहब को, और खान साहब तो बार बार यही कहते हैं कि मैं इसलिए मैंने बुज़दार साहब को लगाया कि एक रिमोट एरिया से हैं और वो शरीफ बंदे हैं और अच्छे बंदे, ईमानदार है। बात यह है ना कि जागीरदार आप कह रहे हैं, तो वो तो मेरे ख्याल में कोई इतने जागीरदार भी नहीं है बेचारे। मतलब है कि ट्रैब पहाड़ के जहाँ कुछ होता नहीं है, जागीरदार तो और बहुत है, और तो सब पार्टियों में है। क्योंकि पार्टियां भी आप देखें काकड़ साहब, माजरत के साथ, हमारी पार्टियां भी कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज है। यहाँ कौन सा कोई आदमी प्राइमरी यूनिट के सदर से सियासत का आगाज करे और अपने सियासी अज़ैम या सियासी कद काठ से तरक्की करता करता और जिले का और फिर सूबे का और या मुल्क का सियासी जमात का हेड बन जाए। कौन सी पार्टी है मुझे बताएं सिवाय जमात इस्लामी के। तो फिर आपके ख्याल में वैसे साहब, ये जो हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है इसमें क्या तब्दीली की जरूरत है ताकि ये मामला खत्म हो? देखिए आपने इतनी सच्ची बातें की, ये तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आप ये कुछ कहेंगे, और ये एक इतने स्क्रीन पे, बड़े स्क्रीन पे आपने सब कुछ साफ साफ कह दिया। आपने कहा कि कोई सूबा नहीं बनाना चाहता क्योंकि कोई अपने वोट बैंक को नहीं तोड़ना चाहता। ये तो इंकशाफात जो आप कर रहे हैं, तो इस सिस्टम में फिर कहाँ तब्दीली की गुंजाइश है? क्या चीज तब्दील की जाए कि आने वाले दिनों में ये जो निजाम है वो दुरुस्त तरीके से चल सके? काकड़ साहब, इसका एक ही हल है कि हम बार बार फेयर इलेक्शन कराएं, बार फेयर इलेक्शन कराएं। और ये जो देखे इंडिया में क्यों एक चाय वाला वजीर आजम बन जाता है, इसलिए कि उनका वजीर आजम, अच्छा उधर ये देखे कि मजे की बात यह है कि वहां कोई निगरान वजीर आजम भी नहीं बनता। वही वजीर आजम जो कुर्सी पे होता है वही रहता है,
लेकिन इलेक्शन कमीशन को इतना अख्तियार दिया जाता है और इलेक्शन इतने फेयर होते हैं कि गांधी साहब की आवाज नहीं आ रही। गांधी प्राइम मिनिस्टर होने के बावजूद हार गई थी। हेलो, अच्छा ठीक है। अब सब एक और बात ये बताइए, मैं आपसे सिंपल सी बात एक और पूछ लेता हूँ, बड़ी सिंपल चीजें। नहीं, मेरी बात वो आपने इलेक्शन वाली सुन ली है? हेलो अभी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? अब आपकी आवाज भी बड़ी दूर से ऐसे स्लो हो गई है। अभी साहब एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा कुछ यहीं से कंटिन्यू करते हैं। मुख्तसर सा वक्फा, वक्फे के बाद यहीं से कंटिन्यू करते हैं। स्टे विद अस। I congratulate to GNN channel that they are going to be positive people. They are going to give positive news. At the same time, they'll create a harmony between everyone. West, East, all the best should be there. I congratulate to GNN channel that they are going to be positive people. They are going to give positive news. At the same time, they'll create a harmony between everyone. West, East, all the best should be there. जी नाज़रीन, वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं जनूबी पंजाब सूबे के मसले पर और जनूबी पंजाब के अवाम के मसाइल पर। मेरे साथ मौजूद है मियां नजीबुद्दीन अवैसी साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। अच्छा अवैसी साहब, एक दुनिया में 2-3 मॉडल्स है। एक मॉडल है चाइना का, आपको पता है सिंकियांग प्रोविंस में जब बहुत सारे लोग नीचे गए, डेवलपमेंट नहीं हुई, तो उन्होंने वहाँ पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लगाए, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगाई और वहाँ के लोगों को इंगेज किया और मामलात बिल्कुल जो है वो स्ट्रेट डायरेक्शन में चले। तो आप क्या समझते हैं, जो एहसास से महरूमी मौजूद है जनूबी पंजाब में, वहाँ अब क्या करना चाहिए? ऐसा क्या मॉडल अपनाना चाहिए ताकि जो मामलात है वो मामूल के पे चले और सीधे रास्ते पर चले और हालात जो है वो वहाँ पे बेहतर हो? डॉक्टर साहब किससे बात कर रहे हैं? हेलो, मैं दोबारा सवाल कर लेता हूँ। मियाँ साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको पता है कि सिंकियांग प्रोविंस में जब एहसास से महरूमी हुई, लोग उनको एहसास से महरूमी का एहसास होने लगा, अपनी गवर्नमेंट से वो नाराज होने लगे, तो वहाँ पे उन्होंने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लगाए। आपको पता है सीपेक भी उनमें से एक छोटा सा जो है वो एक आप समझे गिफ्ट है सिंकियांग और उस आसपास के इलाके के लोगों के लिए। तो आपके ख्याल में हमारे यहाँ जो जनूबी पंजाब का इलाका है वहाँ पे एहसास से महरूमी तो है, गुर्बत से लोग अगर हम देखें तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गुर्बत की लकीर से नीचे है, वहाँ पे अस्पताल नहीं है, एजुकेशन का बुरा हाल है। तो आपके ख्याल में ऐसा क्या करना चाहिए कि लोगों में जो एहसास से महरूमी है उसे खत्म किया जा सके? मैंने इसका सबसे बेहतर हाल मैंने पहले भी आपको कहा है कि सूबे बनाएं, आप ज्यादा सूबे बनाएं। और सूबे किस तरीके से बनाएं? सूबे आप इंतजामी यूनिट से बनाएं। ठीक है, तो उसमें तो आपके देखें जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 293A है उसके मुताबिक तो आपको बिल पेश करना है, पंजाब असेंबली में बिल पेश करना है, कौमी असेंबली में सेनेट में लेकर जाना है, पेश करें। सर बात यह है कि 73 का आइन ज़ेड भुट्टो ने मतलब है, उसके बानी ज़ेड भुट्टो है जी, आपको पता है? हेलो जी 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 अभी साहब सुन रहा हूं मैं आपको। तो भुट्टो बहुत ही ज़हीन आदमी था। उसे ये खदशा था कि कल को कराची अलहदा सूबे का मुतालबा ना करे, तो उसने 73 के आइन में
ये शिक रख दी कि अगर कोई नया सूबा बनना है तो पहले सूबाई असेंबली की 2/3 अक्सरियत पास उस सूबे की, उसके बाद फिर वो कौमी असेंबली 2/3 फिर सेनेट। ये उन्होंने, हालांकि इंडिया में लोकसभा की सिंपल जो है मेजॉरिटी वो कोई भी सूबा बना सकती है। जी जी। तो ये तो जान के ऐसा रखा गया, जब 18th अमेंडमेंट हो रही थी, रजा रबानी साहब जिसको चेयर कर रहे थे, तो मैंने बड़े लेटर लिखे कि जनाब इसमें आप ये सूबों वाला मामला भी आप इसमें चेंज कर दें, इसको चेंज करें कि कौमी असेंबली की सादा अक्सरियत। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा है कि कोई भी नहीं चाहता कि कोई सूबा बने। तो सर चले, नून लीग तो नहीं चाहती कि उनका वोट बैंक वो हो जाएगा, तो आपके ख्याल पीपल्स पार्टी इसलिए नहीं चाहती क्योंकि आप समझते हैं कि वो कराची वाले जो है वो फिर सुबह मांगना शुरू कर देंगे? ये एक मिसाल बन जाएगी ना, इसलिए। अच्छा ठीक है, एक तो आप कहते हैं कि सुबह बनाने चाहिए, तो इसके ऊपर क्या नेशनल एक डायलॉग होना चाहिए? आपके ख्याल में किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठा करना चाहिए ताकि वो इस चीज को मान ले कि अब सुबह बन जाने चाहिए? सर बात यह है कि ये छोटे से मामले में इकट्ठे नहीं होते, तो इतने बड़े मामले में ये कहाँ इकट्ठे होंगे? ना नौमन तेर होगा, ना राधा नाचेगी। इसके लिए तो यही है भाई कि फेयर इलेक्शन कराएं, बार बार फेयर इलेक्शन कराएं, ताकि ये गंद जो है ना साफ हो जाए। ठीक है। अच्छा एक मुख्तसर से सवाल पूछता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये जो अभी चल रहा है, एक आपको पता है दावा हो रहा है कि हम जुनूबी पंजाब का सूबा बनाएंगे, लेट सपोज बन जाता है, तो आपके ख्याल में सुबह भावलपुर बनाना चाहिए या आपके ख्याल में मुल्तान को जो है हेडक्वार्टर बनाना चाहिए? हेडक्वार्टर किसको बनाना चाहिए? बात यह है कि हम मैं भी और मेरे बहुत से साथी, हम तो अपने सुबह भावलपुर के हमायती हैं। हम कहते हैं सराकी सूबा बनाओ, जनूबी पंजाब उसका नाम रखो, मुल्तान रखो, लेकिन हमारी अपनी एक अलग हैसियत, भावलपुर को अलग सूबा बनाया जाए। हाँ, हमारा अलग सूबा बनाया जाए। 1955 तक हमारा सूबा था जी, तो आप मतलब है कि हमारा अलग सूबा बनाए। ठीक है। अच्छा, और अभी ये जो बजट में इजाफा किया गया, 36% बजट एलोकेटेड है फॉर साउदर्न पंजाब, तो आपके ख्याल में ये एक अच्छा मूव है? क्या ये एहसास महरूमी को किसी हद तक खत्म कर देगी? सर ये बजट में रख देना और बात है, अक्सर आपने भी पता नहीं देखा है नहीं, बजट में पैसे मख्तस कर दिए जाते हैं, फिर वो खर्च नहीं होते, फिर खत्म। ये मतलब है कि खुदा करे कि जनूबी पंजाब में खर्च करें। हमारी तो ये ख्वाहिश है, जरूर खर्च होने चाहिए। खर्च होने चाहिए, ठीक है। लेकिन ये आपके सामने जो जिन अफराद की तस्वीर है, इनको तो हमने बार बार मुख्तलिफ पार्टियों में देखा, आपके भी साथी रहे, तो इनका जरा बताएं, क्या ये अपने अवाम के साथ सिंसियर है या नहीं? ये आपने तो इनको बड़े करीब से देखा है, हमने तो चल इनको बहुत दूर से देखा है, आपने तो बहुत करीब से देखा होगा। जो ये जनूबी पंजाब मैं नहीं समझा किसकी बात कर रहे हैं आप? मैं जनूबी पंजाब महाज की बात कर रहा हूँ। ये मुख्तलिफ पार्टीज में होते हैं वक्तन फवक्तन। सर ये सिर्फ अपने ये आना चाह रहे थे पीटीआई में, इन्होंने कहा कि डायरेक्ट हम 2-3 बार मुख्तलिफ पार्टियां बदला चुके हैं, अब हम डायरेक्ट ना आए, चलो पहले जनूबी पंजाब महाज बनाया, फिर जम कर दिया उसको पीटीआई ने। ये ऐसे सिर्फ अपने वोट और अपने उसके लिए हैं, कहाँ ये जनूबी पंजाब सूबे के मुखलिस लोग हैं। ठीक है जी, ठीक है जी। आवेद साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया आपका। काकड़ साहब, फिर कोई और नहीं मिलेगा आपको ऐसा है मैंने जो ऐसी बातें करे? जी, मैंने कहा और कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो ऐसी खरी बातें करे। मैं आपकी बहादुरी को, आपकी शुजाअत की दाद देता हूं। आपने जिस तरीके से सच और खरी बातें की, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, आपने आज मुझे हैरान भी कर दिया और परेशान भी कर दिया। परेशान इसलिए आपने किया क्योंकि आपने जिस तरह से कहा कि ये हुकूमतें जो है वो सिंसियर नहीं है आवाम के साथ। मैं परेशान हो गया। हैरान इसलिए हुआ कि बार बार दावा करते हैं, हर पार्टी दावा करती है, पीपल्स पार्टी ने दावा किया, नून लीग ने दावा किया, पीटीआई ने दावा किया, लेकिन किसी ने भी अपना वादा नहीं पूरा किया। मैं फिर चाहता हूं कि आवाम ये क्लिप देखे और बार बार देखे। प्रोड्यूसर साहब जरा क्लिप चलाइए, ये क्लिप चलाइए, आपके पास मौजूद है, जिसमें ये दावे किए गए, ये दावे किए जाते हैं, बार बार दावे किए जाते हैं कि हम सूबा बनाएंगे।
पहले मुस्लिम लीग पीपल्स पार्टी ने दावा किया, मुस्लिम लीग नून ने दावा किया, अब इमरान खान, ये लोग हैं कभी पीपल्स पार्टी में होते हैं, कभी मुस्लिम लीग नून में होते हैं, और आज ये इक्तदार, एक और इक्तदार को हासिल करने के लिए तहरीक इंसाफ में शामिल है। तो फिर क्यों नहीं? आखिर जनूबी पंजाब के अवाम के मसाइल कब हल होंगे? आखिर उनके ख्वाबों की इनको जो ख्वाब है जनूबी पंजाब का, वो कब शर्मिंदा ताबीर होगी? कब वो चीज़ें उनको मिलेंगी जिनके जो वो चाहते हैं? अब इस साहब ने बहुत अच्छी बातें की, बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की। मैं चाहता हूँ कि जो हमारे नाजरीन हैं, स्पेशली साउथ पंजाब के नाजरीन हैं, वो इसे देखें और इसे समझने की कोशिश करें, और नेक्स्ट टाइम जब वो वोट देने जाएं तो वो उसको वोट दे जिनको यकीन हो कि अब वो हमारे मसाइल हल करेंगे। क्योंकि ये तो पार्टियां बदलते रहते हैं, कभी एक पार्टी में, कभी दूसरी पार्टी में, कभी तीसरी पार्टी में, बार बार बयान आते हैं। मैं आपके सामने वो बयानात रखूंगा और कोशिश करूंगा 1-2 दफा चलाऊं ताकि आपको यकीन आ जाए। ये है वो चेहरे जो आपको धोखा देते हैं। जब वोट के टाइम वो जनूबी पंजाब का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, जब वो चाहते हैं कि जनूबी पंजाब जो है वो हम सूबा बना देंगे, जब वोट लेने आते हैं तब वो जनूबी पंजाब को सूबा बनाने के लिए कोशिश का वादा करके आते हैं, लेकिन आते हैं वो इस्लामाबाद और फिर इस्लामाबाद में बैठ जाते हैं और उसके बाद उनको जनूबी पंजाब भूल जाता है। जनूबी पंजाब में जो हॉस्पिटल के मसाइल हैं, एजुकेशन के मसाइल हैं, उसके ऊपर तो आप देखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है, सीएम जो है वो अब चले जनूबी पंजाब से हैं, देखते हैं कि उन्होंने कितना काम किया। लेकिन फिर भी हमारे पॉलिटिकल पार्टीज को इस बात में भी एतराज है कि इस बार सारे फंड क्यों जनूबी पंजाब को दिए। तो ये जो अनबैलेंस्ड डेवलपमेंट का काम है, इसके ऊपर जो है वो सोचा जाना चाहिए और आवाम को भी सोचना चाहिए, हुक्मरानों को भी सोचना चाहिए। प्रोड्यूसर साहब क्लिप रेडी है, अगर आप चला सकें एक दफा। आज तो जनूबी पंजाब वालों, आपके पास दिल चाहता है कि बाकी जिंदगी आपके साथ गुजार दूं। मैं तो सूबों का बड़ा हामी हूं। आओ मिलकर मेरे साथ जनूबी सूबा बनाओ पंजाब का। सबसे पहले उसमें मैं दस्तखत करूंगा। ये छोटे छोटे यूनिट अगर बन जाए तो पाकिस्तान और बेहतर हो सकता है। इसका फैसला जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो ग्राउंड पे किया जाना चाहिए ताकि लोगों को उसका फायदा पहुंचे। हमने नए सूबे की कभी मुखालफत नहीं की। आया पंजाब में भावलपुर सूबा बनना चाहिए, सराइक सूबा बनना चाहिए और बनने चाहिए। क्या ये हमने ये जो फैसला किया कि जनूबी पंजाब का सूबा होना चाहिए, क्या ये कोई पॉलिटिकल मूव है? हम सूबा बनाकर रहेंगे और एक नया दौर का आगाज होगा। गिनसू सूबा गिनसू सूबा गिनसू। प्रोड्यूसर साहब जरा एक दफा अगर और हम चला सके, मैं चाहता हूं कि जो हमारे नाजरीन है वो इनके चेहरे अच्छी तरह से देख लें ताकि अगली दफा जब वो वोट लेने आए तो उनको मेरा क्लिप याद हो। जरा दोबारा चलाइए क्लिप। आज तो जनूबी पंजाब वालों, आपके पास दिल चाहता है कि बाकी जिंदगी आपके साथ गुजार दूं। मैं तो सूबों का बड़ा हामी हूं। आओ मिलकर मेरे साथ जनूबी सूबा बनाओ पंजाब का। सबसे पहले उसमें मैं दस्तखत करूंगा। ये छोटे छोटे यूनिट अगर बन जाए तो पाकिस्तान और बेहतर हो सकता है। इसका फैसला जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो ग्राउंड पे किया जाना चाहिए ताकि लोगों को उसका फायदा पहुंचे। हमने नए सूबे की कभी मुखालफत नहीं की। आया पंजाब में भावलपुर सूबा बनना चाहिए, सराइक सूबा बनना चाहिए और बनने चाहिए। क्या ये हमने ये जो फैसला किया कि जनूबी पंजाब का सूबा होना चाहिए, क्या ये कोई पॉलिटिकल मूव है? हम सूबा बनाकर रहेंगे और एक नया दौर का आगाज होगा। गिनसू सूबा गिनसू। जी नाज़रीन, मैं जनूबी पंजाब की आवाम से स्पेशली मुखातिब। आपने इनके चेहरे तो देख लिए होंगे। इनमें से अक्सरियत वो हैं जो 2-3 दफ़ा 4 दफ़ा हुकूमत कर चुके हैं।
अब जब वो वोट लेने आएंगे तो आपको उनके चेहरे याद रहने चाहिए, क्योंकि वो वोट ले लेते हैं आपके ख्वाबों के नाम, लेकिन वो उसे सिर्फ़ और सिर्फ इस्लामाबाद तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इनके चेहरे आपको याद रहेंगे। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। I congratulate to GNN channel that they are going to be positive people. They are going to give positive news. At the same time, they'll create a harmony between everyone. West, East, all the best should be there.